Cordibus nostris clama, Christus lux eterna est, in omni corde resonna। मसीह में भाइयों और बहनों, आज हम वर्ल्ड मिशन इतवार को मना रहे हैं, जो हमें अपने ईमान की धड़कन की तजदीद के लिए मदऊ कर रहे हैं मसीह को तमाम कौमों तक पहुंचाने की काल। लेकिन हमें ईमानदारी से अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमारे अंदर उंजेली बशारत की आग खत्म हो गई है? क्या हम अब भी खुशखबरी की उम्मीद की अशद ज़रूरत वाली दुनिया की पुकार सुनते हैं? हम अपने आराम के इलाके में हैं। यसू हमें हुक्म देता है, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये कोई हिदायत या इख्तियारी फ़र्ज नहीं है। ये इस बात का निचोड़ है कि हम बतौर मसीही कौन हैं। मसीह में ईमान लाना, इसके ज़रिए भेजा जाना है, ऐलान करना, खिदमत करना, उम्मीद लाना जहां मायूसी है। खुरूज की किताब से हमारी पहली पढ़ाई में हम देखते हैं कि मूसा पहाड़ी पर हाथ उठाकर दुआ में खड़े हैं जब इसराइल अमलीकियों से लड़ रहा है। मूसा ने दुआ में हाथ उठाए और इसराइल गालिब आ गया, लेकिन जब वो थक गए तो हारून और हूर गुरूब आफताब तक हाथ उठाकर उसके साथ खड़े रहे। मिशन की कितनी ताकतवर तस्वीर है। ये हमें दिखाता है कि मिशन के लिए दुआ में इस्तिकामत और बरादरी की ताकत की ज़रूरत होती है। कोई मिशनरी तन्हा नहीं होता। हारून और हूर की तरह हमें उन लोगों की हिमायत करने के लिए बुलाया गया है जो हमारी दुआओं, हौसला अफजाई और यकजहती के जरिए खुशखबरी को बर्दाश्त करते हैं। आज की इंजील में यसू हमें एक मुस्तकिल बेवा के बारे में बताता है जिसने कभी भी किसी जालिम जज से इंसाफ की तलाश नहीं छोड़ी। इसके ईमान का इम्तिहान लिया गया, लेकिन इसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। यसू ने एक ऐसा सवाल खड़ा किया जिसने तमाम उम्र छेदा है, जब इब्न आदम आएगा तो क्या वो ज़मीन पर ईमान पाएगा? दुनिया भर के मिशनरियों को मुश्किलात, ईज़ा रसानी और बेहिस्सी का सामना है, फिर भी वो इस बेवा के ईमान पर कायम रहते हुए खुदा के वादे पर भरोसा करते हैं। यही सवाल हमसे पूछता है, क्या खादोनदहम में ऐसा ईमान पाएगा जो साबित कदम रहे और ऐसी उम्मीद जो मरने से इनकार कर दे? लेकिन ये एक तल्ख सच्चाई है, बाज़ औक़ात चर्च इंजील के दलेराना मरकज़ के बजाय एक क्लब बहुत आरामदेह और बहुत महफूज बन सकता है। हमारी सकाफ़त यकीन पर राहत की कदर करती है, रिश्तादारी हकीकत को धुंधला देती है, बेहिस्सी ईमान को धकेल देती है। ताहम मसीह हमें सुकून से हिम्मत और बाकायदा मिशन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए बुलाता है। हर बपतिस्मा याफ्ता ईसाई एक मिशनरी है। ये दावत सिर्फ पादरियों या मुक़द्दस अफराद तक महदूद नहीं है। ये इन सब की पुकार है जो मसीह का नाम लेते हैं। हाल ही में कोची में पालोरुथी में सेनेट्रीटा स्कूल को एक तालिब इल्म के हिजाब पहनने के हक पर तनाज़ा के बाद बंद करना पड़ा। इस वाक़ये ने एहतिजाज और पॉलिसी और मजहबी आज़ादी के दरमियान कशीदगी को जन्म दिया है। ये वाक़या हमें ये पूछने का चैलेंज देता है, क्या हम दिफाई कले बन रहे हैं? बातचीत के दरवाजे खिले हैं। यसू ने अपने शागिर्दों से कहा कि वो उस सांपों की तरह अक्लमंद और कबूतर की तरह मासूम बने। हमें पादरी रहम का मुजाहरा करते हुए तकसीम के बजाय तफहीम की तलाश में अपने एतक़ादात को बरकरार रखना चाहिए। जब स्कूल इदारे शनाख्त के लिए मैदान जंग बन जाते हैं तो मुक़द्दस मकामात के क़लों में तब्दील होने का ज़्यादा इम्कान होता है। ताहम यसू हमें हिकमत और नरमी की तरफ बुलाता है, जिदोजहद करने वालों के दिलों को सुनते हुए सच्चाई को मजबूती से थामे रखना। पादरी रहम का मतलब है सबसे पहले सुनना, तालिब इल्म के वक़ार के लिए, ख़ानदान की इजहार की ख्वाहिश और अपने मुसलमान पड़ोसियों के इखराज के खौफ के लिए। ऐसा करने से हम तनाज़ात को इश्तिराक में तब्दील कर सकते हैं। हर गुड फ्राइडे चर्च उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता है जो अपने अकीदे के लिए दुख उठाते हैं, ईसाई, मुसलमान, यहूदी और तमाम मोमिनीन। अगर हम सलीब के दामन में खड़े होकर हर एक ज़ख्मी रूह के लिए दुआ करते हैं, तो जब हमारे दरमियान ऐसा लम्हा आए तो हम अपने दिलों को कैसे बंद कर सकते हैं? हमारा ईमान हमें सुनने, शिफा देने, साथ देने और सच्चाई में जड़ी अमन की तलाश करने के लिए बुलाता है। सदियों पहले एसेसी के सेनेट फ्रांसिस ने हमें ऐसी हिम्मत और रहम की जिंदा मिसाल दी थी।
5वीं सलीबी जंग के दौरान उसने मिस्र के सुल्तान अल कामिल से मिलने के लिए जंग की लकीरें उबूर की। फ्रांसिस ने अपने ईमान से समझौता नहीं किया, फिर भी वो आजिज़ी और मोहब्बत के साथ सुल्तान से राब्ता किया। इस मुलाकात में दो कायल आदमी भाइयों की तरह मिले। फ्रांसिस ने दिखाया कि सच्चा मिशनरी गवाह अटल ईमान को गहरे एहतराम के साथ मुत्तहिद करता है, सच्चाई को तर्क किए बगैर पिल तामीर करने की दावत। हिंदुस्तान में हमारी अपनी तारीख भी ऐसी ही गवाही देती है। शहंशाह अकबर, जो अपनी खुले जहन के लिए जाना जाता है, ने फतेहपुर सिकुर्री में जीसूट मिशनरियों को अपने महल में मदऊ किया। पादरी अंतोनियो डी मोंसिरेट, रूडल्फो एक्वावीवा और फ्रांसिस्को एक्वावीवा हिंदू स्कॉलर्स, मुस्लिम इलहियात, जीनों और ज़रतुश्तियों के साथ मुकालमे में मसरूफ़ थे। उन्होंने अनाजील का फ़ारसी में तर्जमा किया, मसीही फ़न और इबादत का इश्तिराक किया और ये ज़ाहिर किया कि ईमान और मुकालमे दुश्मन नहीं है। अगरचे वो बिलाखिर घर वापस आ गए, उनके मिशन ने एक शाही दरबार को एक ऐसी जगह में तब्दील कर दिया जहां रोशनी और सच्चाई एक साथ आ सकती थी। वो हमें याद दिलाते हैं कि हर फोरम, क्लास रूम से लेकर रहने के कमरे तक एक ऐसी जगह बन सकता है जहां मसीह की रोशनी चमकती है। अपने मिशनरी पेशा को जीने के लिए हमें दुआ और तश्कील से शुरू करना चाहिए। इक़रार में मसीह का चेहरा तलाश करें, इक़रार में उसकी रहमत का सामना करें। फ्रांसिस ज़ेवियर, लिटिल फ्लावर और ट्रीसा ऑफ कलकत्ता जैसे मिशनरी सुन्नतों की मिसाल के ज़रिए कलाम को अपने दिल की शक्ल देने दें, फिर अपनी दुआ को अमल में आने दें। अफ्रीका के लिए सब्ज़, एशिया के लिए पीला, अमरीका के लिए सुर्ख, ओशियाना के लिए नीला, यूरोप के लिए सफ़ेद वर्ल्ड मिशन रोज़री की तिलावत करें। हमें याद दिलाते हैं कि चर्च का दिल पूरी दुनिया के लिए धड़कता है। मिशन संडे कलेक्शन को सपोर्ट करें, जो 1000 से ज़्यादा मिशन के इलाकों को सपोर्ट करता है। दुआ करने, ईमान बांटने और गैर मुल्की कम्युनिटीज़ तक पहुंचने के लिए पारिश मिशन ग्रुप्स बनाएं। अपने घरों में हर रोज़ पूछें, आज हमारे अर्द गिर्द किसको खुशखबरी की ज़रूरत है। यसू ने कहा, फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, लिहाजा फसल के रब से दुआ करो कि वो अपने खेत में मजदूर भेजे। दुनिया को मजीद प्रोग्रामों की ज़रूरत नहीं है, इसे गवाहों की ज़रूरत है। खुदा हमें इसलिए नहीं बुलाता है कि हम कामिल हैं, बल्कि इसलिए कि हम जाने के लिए तैयार हैं। सेनेट जॉन पॉल II ने हमें याद दिलाया, हमें मसीह को अवामी ज़िंदगी के मैदान में लाने के लिए बुलाया गया है। सेनेट पॉल ने तीमुथियस को ताकीद की, कलाम की मनादी करो, साबित कदम रहो, खा आसान हो या तकलीफ। हमारी खलफिशार और शकूक व शुबहात का दौर बुज़दिली के लिए नहीं बल्कि वफादारी, तसल्ली के लिए नहीं बल्कि हिम्मत के लिए पुकारता है। आज जैसा कि हम अपने बपतिस्मा देने वाले वादों की तजदीद करते हैं, आइए अपने मिशनरी पेशा की भी तजदीद करें। उम्मीद नहीं है, ये ईमान है कि खुदा की रोशनी किसी भी अंधेरे को घुस सकती है। वो उम्मीद आपके ख़ानदानों, आपके काम की जगहों, आपके मोहल्लों और आपकी दुनिया में चमके। कनवारी मरियम, उंजेली बशारत का सितारा हमारी रहनुमाई करे। सेनेट पॉल हमें मुतासिर करे। हमारा जी अलिफाटे खादोनद हमारे साथ साथ चलीं जब हम इसके नाम पर आगे बढ़ते हैं। आइए दुआ करें। आसमानी बाप, उम्मीद के इस जुबली साल में हम में मिशनरी जोश की आग को दोबारा जगाएं। तमाम कौमों के दरमियान उम्मीद के सच्चे मिशनरी बनने में हमारी मदद करें। हमें बेवा की इस्तिकामत, मूसा की दुआया कुव्वत और हारून व हूर की हमात मोहब्बत अता फरमा। सा की तरह हम कह सकते हैं, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज दो। हमारे कौलो फेल से आपकी रोशनी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। आमीन। लिहाजा जब हम इस जगह से निकलते हैं तो हो सकता है कि हम में से हर एक मसीह के सवाल का जवाब पूरे यकीन के साथ दे, हाँ खादोनद, आपको ज़मीन पर ईमान मिलेगा, क्योंकि हम अपने मिशनरी गवाही के ज़रिए इसे जिंदा रखेंगे। आमीन। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions.
Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +9189812238485.